फॉर्म में नहीं यूज करते हैं, या नम होती है या इस तरीके से गीली होती है, जो रात भर पानी डाल देंगे उसमें, जहां पे भी आप मड का इस्तेमाल करना चाहते हो, उसके अंदर जाना चाहते हो, तो आप पानी डाल देंगे रात भर में और सुबह उसको इस्तेमाल करेंगे। ये कंटेंट मच मोर साइंटिफिक है, इसलिए ये भी पिक्चर आपको कंफर्टेबल है कि ये पैक की तरह हम फेस पे लगा रहे हैं या बॉडी पे लगा रहे हैं ब्रश के साथ। इसके बाद प्रिल्यूड। मड इज वन ऑफ द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, ये आपको पता है। मिट्टी 5 अपने प्राकृतिक तत्वों में से एक है। हैविंग इमेंस इम्पैक्ट ऑन द बॉडी इन हेल्थ एज वेल एज डिजीज। ठीक है, जैसे ही वो अपने स्वास्थ्य की रक्षा करती है, हमारे अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करती है, ठीक उसी प्रकार हमारी बीमारियों को भी ठीक करने में मदद करती है। मतलब वाइस वर्सा दोनों पर मिट्टी चिकित्सा काम करती है, आपके रोगों को ठीक करने में, बीमारी को ठीक करने में और आपकी हेल्थ को अच्छा करने में। मड हैज अ रिमार्केबल इफेक्ट टू रिफ्रेश, इनविगोरेट एंड वाइटलाइज द ह्यूमन बॉडी। मिट्टी आपकी हमारे शरीर को नया बनाने में, ताजगी से भरने में मदद करती है। मड प्रोड्यूस फॉर ट्रीटमेंट पर्पस इज फ्री फ्रॉम पोल्यूशन एंड कंटामिनेशन एंड इज क्लीन्ड एज शिफ्टेड बिफोर यूज। क्या करना है कि मड जो है पोल्यूशन से भरी हुई, गंदी नहीं होनी चाहिए, कंटेमिनेटेड नहीं होनी चाहिए। कंटेमिनेटेड मतलब शमशान घाट की मिट्टी हो गई, कहीं कोई पॉटी वगैरह करता है, हाँ, उसके किनारे की मिट्टी हो गई, ऊपरी सतह की मिट्टी हो गई जिसपे लोग चल रहे हैं, थूक रहे हैं, तो इस तरीके के कंटामिनेशन से भरी हुई मिट्टी नहीं होनी चाहिए, पोल्यूशन वाली नहीं होनी चाहिए, ये साफ होनी चाहिए। मड थेरेपी इंक्लूड्स मड बाथ, मड पैक एक्सेट्रा, ये आपको पता है। ठीक है, तो इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने जो आपके पास नहीं था, बट स्टिल आपको अगर लगता है कि कोई एक लाइन लिखी जा सकती है तो आप लिख सकते हैं। अगेन ये पार्ट जो है ये भी आपका फोटो जाना पहचाना है। The therapeutic use of this mud is to absorb and eventually eliminate the toxic substance from the body. Therapeutic use में क्या होता है, एक तो होता है कि स्पा का यूज है ना, स्पा का कल्चर बढ़ रहा है कि आपने एवर हेल्दी, एवर ब्यूटीफुल रहने के लिए आपने मड का इस्तेमाल किया। एक है थेरेप्यूटिक साइड, मतलब आप बीमार हो गए हैं तो आप क्या करेंगे, तो बॉडी से टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने के लिए मड थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। Mud therapy in naturopathy is one of the best form of treatment that causes cooling when applied to the body and retains moisture for a long time. कूलिंग इफेक्ट बॉडी को देती है मड, मॉइस्चर को मेंटेन रखती है, नमी को मेंटेन रखती है लंबे समय तक। रिलीव्स ऑल फॉर्म ऑफ इंडाइजेशन, कि जितना भी अपच है, इंडाइजेशन है, उसमें आराम मिलता है। यूजफुल इन केसेस ऑफ कंजेक्टिवाइटिस, अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं चीजें ना, बेनिफिट्स डाल करके, फायदे डाल करके आप लिख सकते हैं इंडाइजेशन। फिर थेरेप्यूटिक यूज में फायदेमंद दूसरा क्या है, कंजेक्टिवाइटिस जो आंखों में होता है। फिर ईचिंग, बॉडी में ईचिंग हो या आंखों में ईचिंग हो। एलर्जी मतलब जब भी प्रॉम्प्ट आप रिएक्शन देते हैं, सर्दी, गर्मी, बुखार, जाड़ा, उसमें। एंड मोर, ठीक। The grey black clay texture mud is collected from areas near water. Dig, पानी के किनारे की मिट्टी सबसे अच्छी है, ग्रे ब्लैक मिट्टी, जहां पे dig 3 to 4 feet deep from ground surface। क्या करते हैं, हमेशा हम भी बोलते हैं कि 3 से 4 फीट गहरी मिट्टी सरफेस से हम निकालेंगे। इस सनड्राइड, धूप में सुखाएंगे, and then finally sieved to get rid of stones and organic impurities। और तब हम उसको छानेंगे, जिससे हम जितने भी पत्थर हैं, कंकड़ हैं, कुछ कांटेदार नुकीली चीजें हैं, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, कोई पत्ता वत्ता है जो पड़ा हुआ है, किसी का डेड बॉडी का कोई पार्ट है, वो सारी छन जाए और वो अच्छा हो जाए।
सभी को ठीक लग रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? नहीं, बराबर है मैडम। ठीक है। सरप्राइजिंग बेनिफिट ऑफ मड थेरेपी, अभी इसके पहले वाला लिया है हमने। टाइप्स ऑफ मड प्रोडक्ट्स, ऑल टाइप्स ऑफ मड हैव हीट रिटेंशन प्रॉपर्टीज, सब में गर्मी को सोखने की अद्भुत शक्ति होती है, एंड कैन बी वार्म्ड अप एंड अप्लाइड टू रिलैक्स द बॉडी टू डिक्रीज मस्कुलर टेंशन। हाँ, तो कभी कभी हम इसको गर्म पानी में सान के गर्म कर सकते हैं, और यह मस्कुलर टेंशन को रिड्यूस करती है। मतलब जहां पे हमारी मांसपेशियों में खिंचाव और तनाव होता है, वहां पे अगर हम मड को अप्लाई करते हैं तो भी फायदा होता है। मतलब जब हम कमर के हिस्से का दर्द ठीक करना होता है, तो मैं कभी कभी, मतलब जनरली अगर किसी के पास समय है, तो पहले तो जैसे कमर में साइटिका पेन है, बैक एक है, स्लिप डिस्क है, तो हम हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन, एक्यूप्रेशर मसाज करते हैं, पर उससे भी पहले हम क्या करते हैं, कभी कभी एक मड पैक देते हैं कमर के हिस्से पर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, मस्कुलर टेंशन को रिलीज कर रहे हैं। इसी तरह फ्रोजन शोल्डर के केस में शोल्डर का हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन काम करता है, पर इसके पहले अगर आप एक मिट्टी का लेप लगा करके छोड़ दें उस जगह को, तो वो और अच्छा हो जाता है। वर्नर 2002 में इन्होंने मतलब इस बात को बोला कि ये मस्कुलर टेंशन को रिलीज करती है। मड एंड मूर उसको बोलते हैं, टीच इन फेंगेट्रोथेरेपी ऑफ इटली, इन्होंने ये फ्रेज दिया, हैव डिफरेंट थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। क्ले इज मेनली मिनरल डिराइव्ड फ्रॉम रॉक जो चट्टाने होती हैं उससे क्ले निकाली जाती है। ये एक मिनरल है, खनिज लवण है, एंड इज द मोस्ट ड्राइंग एंड स्टिमुलेटिंग ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस। मड इज, और इसके अंदर सारी की सारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। मड इज ऑल्सो प्रीडोमिनेंटली मिनरल, मड क्या है, एक तरीके का खनिज है, बट हैज स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, और उसमें कुछ चीजों में ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आपने पढ़े हैं कि जो प्लांट्स हमारे डेड हो जाते हैं, उसी में खाद बन गई, नीचे आ गए, तो उनको हम ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की बारे कहते हैं। That gives anti-inflammatory और analgesic properties. Anti-inflammatory होता है जो सूजन को कम करता है, and analgesic properties होता है जो पेन किलर का काम करता है। तो मड क्या है, एक तरीके की मिनरल है, खनिज लवण है, जैसे नमक है। ठीक, क्या कर रहा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, सूजन, कहीं पे भी सूजन हो उसको कम कर रहा है, एंड एनाल्जेसिक मतलब जो पेन रिलीविंग का काम करता है। ठीक, तो आप ऐसे डॉट डॉट प्रॉपर्टीज डाल के एक एक शब्द अपना लिख सकते हैं, वो लिखने के भी काम आएगा, और आपको और नॉलेज भी मिल रही है एक अलग एंगल से मड को पढ़ने की। Mud is also predominantly mineral but has a small amount of organic component that gives anti-inflammatory or analgesic properties. Moor is therapeutically the most active substance of the three, as it is mainly organic and derived from the breakdown of plant material over thousands of years. तो बहुत हजारों साल पहले का जो ऑर्गेनिक ब्रेकडाउन है, उसके द्वारा जो मिट्टी निकाली गई उसको मूर कहा गया। ठीक है, वो थेरेप्यूटिकली ज्यादा एक्टिव फॉर्म है जो ऑर्गेनिक पार्ट से बनता है। A number of European studies had concluded that peat is anti-inflammatory, analgesic, a circulatory stimulant. Circulatory stimulant क्या होता है, हमारे शरीर में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब जिसके द्वारा ब्लड पूरी बॉडी में बहता है, हार्ट जैसे कह लें, उसमें वेसल्स आती हैं, आर्टरीज आती हैं, वो पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करता है। एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती है और इम्यून बूस्टर, एंड एंटीवायरल मतलब वायरस के अटैक से बच सकते हैं मिट्टी का यूज करने से। इम्यून बूस्टिंग मतलब इम्यूनिटी अच्छी होती है,
एंड एंडोक्राइन बैलेंसिंग। एंडोक्राइन बैलेंसिंग मतलब जितना भी एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं उनको बैलेंस करता है, जो कि हमारी बॉडी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतने अच्छे अच्छे टेक्निकल वर्ड आपके आए, उनको इंग्लिश में लिख लीजिए, हिंदी में उसकी मीनिंग लिख लीजिए और उसके बारे में समझ लीजिए, क्योंकि इतना इजी था कि इसको हमें लगा नहीं कि आपको बार बार हिंदी का लिखना पड़ेगा। ये वर्ड्स आपको इंग्लिश में ही अच्छे लगते हैं, इंग्लिश में और हिंदी में पता होने चाहिए ऑल दो। देन बात आती है क्ले। तो एक हमने मड की बात की और एक हमने मूर की बात की और एक हमने क्ले की बात करने जा रहे हैं। हाँ, तो दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। मूर ज्यादा ऑर्गेनिक, उसमें कंपोनेंट ज्यादा होते हैं, ठीक। तो तीनों में डिफरेंस भी आपको पता चल गया और तीनों एक जनरल बात कर ले तो मिट्टी का ही रूप है। क्ले क्या है? Clay is a general term for a variable group of fine-grained natural material that are usually plastic when moist. ठीक है, Poisson et al. 2003 में कहा इन्होंने, Clay is general term for variable group of fine-grained natural material that are usually plastic when moist. ठीक है, तो मिट्टी जो है, ये क्ले वाली मिट्टी जो होती है, उसमें जो प्लास्टिक मेनली मटेरियल होता है, जब हम उसको गीला कर देते हैं तो हम उसको क्ले की संज्ञा दे देते हैं। मॉइस्ट क्ले इज स्मूथ एंड क्रीमी कंसिस्टेंटी, इट हैज 3 प्रॉपर्टीज। तो ये जो आपके क्या बनाया जाता है घरों के ऊपर, जो फॉल्स रूफिंग की जाती है या डेकोरेशन किया जाता है छत के ऊपर, या पॉट्स बनाए जाते हैं, इस तरह की जो मेकिंग होती है, जो बच्चे खेलते हैं, वो क्ले है और वो बहुत ही चिकनी, स्मूथ और हर तरह की अभी आने लग गई है। गणपति भगवान बना लेते हैं उससे, ऐसे करके जो क्ले आती है वो क्ले है। मॉइस्ट क्ले इज स्मूथ एंड क्रीमी कंसिस्टेंसी, इट हैज 3 प्रॉपर्टीज। तो जो नम क्ले है वो स्मूथ होती है, चिकनी होती है और क्रीमी होती है। 3 प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं उसकी? तीन गुण। फर्स्ट, क्ले होल्ड्स हीट, वो गर्मी को होल्ड करती है। सो वी कैन बी वार्म्ड एंड यूज टू डिक्रीज मसल टेंशन एंड रिलैक्स द बॉडी, सेम जैसा मड का प्रॉपर्टी है। सेकेंड, क्ले इज हाईली एब्जॉर्बेंट and is used to draw impurities and moisture from the surface of the skin. सेम मिट्टी में भी वही होता है, एब्जॉर्प्शन अच्छा है, इम्प्योरिटीज को सोख लेता है, ठीक है, मॉइस्चर नमी बनाए रखता है स्किन में। दिस ड्रॉइंग एक्शन स्टिमुलेट्स सर्कुलेशन एंड लिम्फेटिक फ्लो एंड पफिनेस ऑफ इट्स स्किन। पफिनेस क्या होता है? सुबह उठे तो चेहरा सूजा सा लग रहा है, आंखों के नीचे गड्ढे उभर आए हैं, वो जो मोटे मोटे पैड्स होते हैं, ऐसा करके कहीं कहीं पर सूजन सी दिखाई देती है। तो ये लिम्फेटिक फ्लो को ठीक करता है हमारे शरीर में। एक लिम्फेटिक ड्रेनेज भी है। हाँ, जैसे ब्लड है तो ब्लड का कॉम्पोजिशन जब आप पूरा पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम को, तो उसमें आप लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो आज का होमवर्क है कि सभी लोग लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में थोड़ा देख के रखेंगे और जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो हमको याद दिलाएंगे कि हम लोग थोड़ा लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में भी समझें कि क्या है। तो जनरली हमारे पास जो भी शब्द आएंगे उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और पफिनेस आपको पता है, जो मोटा मोटा सूजन आ जाती है बॉडी पे, स्किन पे, उसको कम करता है। फाइनली, क्ले readily suspend to form an emulsion in water or other liquid substances। हाँ, तो सस्पेंड मतलब ऊपर तैरता रहना, पानी से अलग हो जाती है और लिक्विड और अदर लिक्विड सब्सटेंस। तो अगर क्ले को आप पानी में डालोगे तो ऊपर ऊपर तैरती रहेगी, जल्दी जल्दी उसमें मिक्स नहीं होगी, जैसे मिट्टी हो जाती है। फिर धीरे 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 आपको जब उसको फेंटोगे तब उसमें क्ले में मिट्टी को, पानी को एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा अंतर है क्ले, मूर और मड में।
मेजर बेनिफिट्स क्या है मड के? मड इज इंडोर्ड with vital minerals and bestowed many health benefits that have a positive effect on the body. There are various uses of this element of nature, which is why it is one of the significant treatment modalities in naturopathy, known for its healing properties. मिट्टी जो है बहुत सारे वाइटल मिनरल्स, जैविक खनिज लवणों से भरपूर होती है, इसलिए इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स शरीर पर पॉजिटिव इफेक्ट के साथ मिलते हैं. देयर आर वेरियस यूजेस ऑफ दिस एलिमेंट ऑफ नेचर. आपको पता है कि इसके बहुत सारे उपयोग हैं. सिग्निफिकेंटली ट्रीटमेंट मोडालिटीज, जितनी भी हमारे रोगों के उपचार में नेचुरोपैथी का रोल है, वो हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी. Here are some of the major benefits of mud therapy. कुछ और मेजर बेनिफिट्स हैं मड थेरेपी के. वैसे तो कुछ कुछ चीजें रिपीट हो रही हैं, आपको जहां पे लगे कि ये एक्स्ट्रा है आप उसमें बेनिफिट्स में डाल सकते हैं. मड थेरेपी causes cooling and assist in bringing down your body temperature in case of fever. तो अभी तक हम लोगों ने इंडाइजेशन लिखा था, एंटी इन्फ्लेमेटरी लिखा था, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी लिखी थी, मसल टेंशन रिलैक्सेशन लिखा था. अब भी हम लिखेंगे कूलिंग इफेक्ट पता ही है. दूसरा फीवर को कम करता है. हाँ, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर करता है बॉडी कम. मड थेरेपीज आर एक्सेप्शनली गुड एंड एड इन रिड्यूसिंग हेडेक, इंसोम्निया. अभी देखिए सारे आप लिख सकते हैं, आपको पता भी है क्या क्या. एक्सेप्शनली मतलब ये तो करते ही करता है, तो हेडेक को कम करता है, इंसोम्निया नींद आने लग जाती है, हाइपरटेंशन तनाव, माइग्रेन्स किसी भी तरह का माइग्रेन, एज वेल एज डाइजेस्टिव डिसफंक्शन, पेट से पाचन संबंधी बीमारियां, बाय ओवरकमिंग टेंशन एंड स्ट्रेन. और तनाव और जो भी स्ट्रेन है, जो भी जिस तरह का तनाव है उसको कम करता है. और मेजर बेनिफिट्स क्या क्या हैं? दिस थेरेपी कैन क्योर सेवरल स्किन डिजीजेस लाइक एक्जिमा एंड सोरियासिस बाय एनहांसिंग ब्लड सर्कुलेशन एंड टोनिंग अप स्किन. एक्सक्यूज मी. तो मेजर बेनिफिट्स में एक एक्जिमा आ गया, सोरियासिस आ गई, ब्लड सर्कुलेशन इनहैंस होता है, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं. एक और पॉइंट आया, स्किन की टोनिंग होती है. टोनिंग क्या है? जब कभी हम वेट लॉस करते हैं तो त्वचा लटक जाती है या उम्र के साथ साथ लटक जाती है, तो ऐसे में टोन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं. तो वहां पर मिट्टी की पट्टी या मड बाथ, पूरी बॉडी में मड लगा करके बैठ जाना, तो ग्रैंड मड पैक देना, ये उसमें फायदा करता है. तो अभी और पॉइंट्स आ गए. मैं पूछ लूंगी एक बार कितने करीब, मुझे लगता है कि अभी तक में नहीं ज्यादा तो 15 हम वर्ड्स बोल चुके हैं. तो ये आपको डॉट करके 1 2 3 ऐसा करके आपको लिखना चाहिए कि अभी तक देखिए जितना पढ़ा उसमें कहीं पे भी टोनिंग करती है स्किन को, ये बात नहीं आई है. तो बॉडी टोन भी, स्किन को टोन भी करती है मड. ठीक है, तो न जाने टोनिंग करने के लिए कितने सारे जो लोशंस हैं, एक्सरसाइज हैं, ये सब कितना प्रचलन में है. ब्लड सर्कुलेशन इनहैंस करती है, ये आया. एक्जिमा और सोरियासिस अच्छा होता है. तो अब इस केस में क्या करेंगे कि अगर स्किन पे कटे हुए रैशेस हैं तो उसके लिए फिर हम एक पतले मार्किन के कपड़े पे आपको मड को लगा करके फिर रैप करना है. मनीष मैं वहां तक ले गई थी आपके पास.
पीछे होगी आपकी चाबी, आपके रूम तक। हीटेड मड पैक्स आर बेनिफिशियल इन रिलीविंग जॉइंट पेन एंड मसल स्टिफनेस। हाँ, जब हम मड पैक को हीट कर देते हैं तो हीट तो ऐसे तो नहीं सूख जाएगा, पर हम गर्म पानी से जब मड को सानते हैं तो वो जॉइंट पेन को रिलीफ देता है और मसल स्टिफनेस में भी रिलीफ देता है। तो अभी जैसे काफ मसल बहुत सोर है, हार्ड पड़ी हुई हैं, नी पेन है, फिक्स है, शोल्डर पेन है, तो वहां पर हम गर्म मड पैक का यूज करते हैं, और खासकर ठंडियों में। फॉर वाउंड एंड स्किन डिजीज द एप्लीकेशन ऑफ मड इज द ओनली ट्रू बैंडेज। ठीक है, तो एक तरीके से वो बैंडेज का काम करता है कि वाउंड एंड स्किन फॉर वाउंड्स एंड स्किन डिजीज। तो स्किन डिजीज में मैंने अगेन बताया कि स्किन पे लगा सकते हैं। अगर काली काली सी रफ स्किन है, एक्जिमा एकदम डेड किया हुआ है स्किन को, बट अगर घाव है तो हम एक मार्किन के कपड़े पे उसको पतली लेयर लगाएंगे, जैसे आंखों का मड पैक लगाते हैं, और उसके बाद उस पे बांध देंगे, धीरे धीरे वो हील होने लगेगा। दिस फॉर्म ऑफ नेचुरोपैथी therapy is good for eyes and help get rid of infection and allergies। ये जो नेचुरोपैथी की थेरेपी है ये आंखों के लिए अच्छी है, इन्फेक्शंस को हटाती है और एलर्जी को हटाती है, ये हम लोगों ने पहले भी किया। हेल्प्स टू रिड्यूस आईबॉल टेंशन इन केस ऑफ ग्लूकोमा हेमोरेजेस इन द आईबॉल। तो बहुत बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं और हम इतनी महंगी चिकित्सा, वो नेत्र तर्पण करते हैं। मैं नेत्र तर्पण के खिलाफ नहीं हूँ, पर जहां पर हमारी मिट्टी चिकित्सा काम कर सकती है वहां पर हमको इसको रिसर्च का अध्ययन करना चाहिए, रिसर्च वर्क करना चाहिए। जो लोग भी रिसेंटली हमारे पास ग्लूकोमा के आए, ये भी बढ़ रहा है ग्लूकोमा, क्योंकि स्क्रीन इफेक्ट बढ़ रहा है, और हेमोरेजेस भी बढ़ रहे हैं आईबॉल में, क्योंकि कभी भी अचानक से पता चलता है कि आंख में रेड रेड हो गया, क्लॉटिंग हो गई, और फिर वो धीरे धीरे रिलीज हो जाती है ग्रीड। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो ड्रॉप डालने को कहते हैं। तो ये जो स्क्रीन इफेक्ट बढ़ रहा है, इसके एवज में हमें अपनी आंखों की देखभाल तो करनी पड़ेगी। तो हमें दिन में एक बार आपको मड पैक आइस पे लेना चाहिए, नहीं तो ऑन एंड ऑफ हफ्ते में एक बार पहले शुरू कीजिए। जैसे कहते हैं कि जलनेती है, कुंजल है, आई वॉश है, तो इस तरीके का आपको आंखों पर मिट्टी की पट्टी हफ्ते में एक बार लेनी चाहिए। और लोगों को भी, क्योंकि अभी ग्लूकोमा, हिमोरेजेस, आईसाइट वीक, ये सब बहुत बढ़ रहा है, तो आप लोगों को सजेस्ट कीजिए कैसे मिट्टी की पट्टी आंखों के लिए बनती है पतली। आप उसको नहीं है, कुछ तो मुल्तानी मिट्टी मिल रही है हर जगह, आप और फाइन मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करके करवाओ, पर करवाओ और फिर देखो क्या रिजल्ट आते हैं। साफ एक मार्किन के कपड़े पे रात पे भिगोई हुई मिट्टी की पतली लेयर लगवाइए और उसको फोल्ड करके आंखों पर रखवाइए 10-15 मिनट के आसपास। It also absorbs toxin substance and eliminates them from the body। ये टॉक्सिन सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करती है और शरीर से बाहर निकाल देती है। The surprising benefits of mud therapy। इसमें इस पीपीटी में पिक्स बहुत हैं, आपको अच्छा लगेगा। पिक्स से थोड़ा और कॉन्फिडेंस आता है। इम्प्रूव्स डाइजेशन, ये आपको पता है, पाचन तंत्र के लिए रामबाण औषधि है मिट्टी चिकित्सा। कॉम्बैट अ फीवर एंड अ हेडेक, ठीक है, बुखार और सिर दर्द के लिए फायदेमंद, उससे लड़ती है, उसको ठीक करती है। गुड स्किन के लिए अच्छी है। गुड फॉर आईज एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। अभी तक किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना? किसी को कुछ पूछना है? मैम, जो मतलब जो बोर्ड में जो नहाते हैं वो किस लिए काम देगा क्या? मतलब वो जो होली के समय पे हमारे यहाँ पे बोर्ड मतलब गड्ढे करके वहाँ पे खेलते हैं, वो भी नेचुरोपैथी कोई
ट्रीटमेंट है क्या? हाँ बिल्कुल है। आप ही हम जैसे लोगों को ही तो उससे कनेक्ट करना है कि हो तो रहा है, बहुत जगह हो रहा है, कीचड़ में होली खेल रहे हैं, है ना, स्नान कर रहे हैं कीचड़ में, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो हमें फायदा पहुंचा रहा है। ठीक है ना, तो हमें उन चीजों को प्रमोट करना है। अभी तक तो अरे वहां पे कीचड़ पे होली, मिट्टी में सन जाएंगे, मिट्टी में खेलेंगे, ऐसा करके, राइट। तो अभी हमें उसको प्रमोट करना है कि नहीं, ये कितना फायदेमंद है। ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहे? बढ़े, आगे बढ़े, कुछ आप? यस मैम, यस। हाँ बताएं बताएं। आगे आगे बढ़िए मैम। आगे बढ़े, अच्छा जी। कुछ पूछते नहीं है आप लोग, फटाफट मैं पढ़ा देती हूँ। मड थेरेपी एज ए ट्रीटमेंट, ये देखिए इसमें सारे ही लाइन से लिखे हुए हैं। हाँ, और इजी हो गया, मैं तो कह रही थी अलग अलग लिखिए। चले, तो कॉन्स्टिपेशन में फायदा होता है, कब्ज वाले व्यक्ति को मिट्टी की पट्टी देनी है। पेन रिलीफ एंड हीलिंग डिजेनरेटिव डिजीजेस, दर्द में आराम आता है। हीलिंग डिजेनरेटिव डिजीजेस, डिजेनरेटिव डिजीजेस क्या होती हैं? डिजेनरेशन क्या है? उम्र के साथ जो बीमारियां आती हैं, जो घिसाव होता है, वो डिजेनरेशन है। जैसे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस डिजेनरेशन है, गर्दन में सर्वाइकल का जो गैप आ रहा है डिजेनरेशन है, घुटने में गैप आ रहा है डिजेनरेशन है, फ्लूइड कम हो रहा है डिजेनरेशन है। ठीक है, तो उम्र के साथ साथ जो डिजेनरेटिव चेंजेस हैं, चेहरे पे रिंकल्स आ रहे हैं, डिजेनरेशन है। हाँ, टोन कम हो रहा है, डिजेनरेशन है। तो डिजेनरेटिव डिजीजेस के लिए हीलिंग का काम करती है मड। ठीक, स्किन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, स्किन हेल्थ अच्छी है, डिटॉक्स मतलब गंदगी को बाहर निकालती है। वेट लॉस मैनेजमेंट करती है, स्टमक के लिए अच्छी है, डायरिया के लिए अच्छी है। और सभी का मीनिंग पता है, सभी को ना पता हो पूछिएगा बीच में। आर्थराइटिस के लिए अच्छी है, हाइपरटेंशन के लिए अच्छी है, तनाव, आर्थराइटिस गठिया, हेयर प्रॉब्लम, बालों का प्रॉब्लम, सोरियासिस त्वचा संबंधी रोग है जिसमें स्केल्स उतरने लग जाती हैं। वेरिकोस वेन्स, जो पैरों में नसें ऊपर उभर आती हैं। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन। वेरिकोज वेयर में इसको कैसे ट्रीटमेंट करें, मतलब मिट्टी के पट्टी लगाएं? वेरिकोज वेयर में दो तरीके से, एक मिट्टी का लेप हो सकता है, दूसरा पैरों को मिट्टी में गाड़ा जा सकता है। जैसे आपने एक गड्ढा बनाया और पैर अंदर डाल दिए, ठीक है, तो अधिकतर वेरिकोस वेन्स पिंडलियों तक ज्यादा होती है। अदरवाइज आपको मिट्टी का लेप लगाना पड़ेगा, थोड़ा मोटा मोटा पैरों में, पीछे की साइड से, जांघों में और पैरों में। ठीक है, हाइपोटेंशन कैसे ट्रीटमेंट करें मोड में? हाइपरटेंशन के लिए माथे पर लगाएंगे और स्पाइन पे लगाएंगे। माथे पर तो पतली पट्टी भी चलेगी, पर स्पाइन पे थोड़ी मोटी, जैसे पेट पर रखते हैं ना, वैसे ही स्पाइनल मड पैक देते हैं। ऑर्थराइटिस में ग्रैंड मड पैक, पेट पे मिट्टी की पट्टी, और घुटने पर जो जो ऑर्गन आपके चले जाते हैं, जैसे किसी को एंकल पेन है, घुटने में पेन है, और आपकी कोहनियों में पेन है, ऐसा। पोरोसिस में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे उसमें? सोरियासिस में पूरा ग्रैंड मड पैक ही चलेगा, स्किन डिजीज है, और जहां पर वाउंड्स होंगे वहां पर आप पट्टी को बांधेंगे। ठीक है, सोरियासिस पूरा स्किन डिजीज है, स्केल्स उखड़ने लग जाती हैं, ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है। तो ये डिपेंड्स कि आपकी वो कंडीशन क्या है स्किन की, उस हिसाब से करेंगे ट्रीटमेंट। हमने जो सोरियासिस के ट्रीटमेंट किए हैं उसमें बहुत ज्यादा घाव थे, तो हम वहां पर मिट्टी चिकित्सा उनको दे ही नहीं पाए। हम उनको स्टीम बाथ, बॉडी मसाज, बेडशीट पैक, हॉट एंड कोल्ड बैंडेज इस पे रखा। पर नो डाउट जहां पर आपको ऐसे लगता है कि घाव नहीं है कटे हुए गहरे, वहां पर आप मिट्टी का लेप, ग्रैंड मड पैक, वो दे सकते। घाव नहीं है वो, मतलब स्किन थोड़ा मोटा मोटा हो चुका है। हाँ, वहां पे मतलब लगाइए। जो मच्छर काटने के जैसे जो होता है ना, और एक्जिमा बहुत सारे इरिटेट होता है, उसका खुजली होता है। हाँ, मतलब एक मेल पेशेंट आया था, उसका जेनिटल ऑर्गन में हुआ है, वो कैसे मड थेरेपी यूज कर सकता है? हो सकता है वहाँ पे? देखिए जेनाइटल ऑर्गन्स में भी आप ऐसे करके, जैसे पुल्टिस होती है ना, वैसे बंधवा सकते हैं
कि जैसे नीचे मार्किन में जैसे आइस का मड पैक बनाया ना, वैसे आप बना करके सजेस्ट कर सकते हैं। अगर ग्रॉइन एरिया में है, साइड्स में है, तो आप लगवा सकते हैं, जैसे लेप लगाते हैं मिट्टी का, ठीक है। उसके बाद वो नहा लें, तो ऐसे करके आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है मैम। ठीक है, सब लोग अपना थीसिस रखो, क्योंकि अभी हमने फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को बोला है कि अभी आपको 10 केस हिस्ट्री बना के देनी है, तो आप लोग भी अपनी बनाते रहा करो कि आपने जो पेशेंट पे काम किया वो पेशेंट का पूरा रिकॉर्ड रखिए कि ये पेशेंट है, ये प्रॉब्लम है, हम इस तरह से चिकित्सा कर रहे हैं, कितने दिन तक चल रही है, कितना फायदा हो रहा है, कितने परसेंटेज में रिलीफ है, ये करना है, ठीक है। और इसको बीच बीच में भी जरूरी नहीं है, आप हमसे शेयर करिए, हम फिर अपने प्रोफाइल पे आपके थ्रू शेयर करें। क्या हमारा देखिए एकमात्र उद्देश्य डिग्री पाना नहीं है ना, या अपना काम करना नहीं है। अगर हम क्राउड नहीं दिखाएंगे, भीड़ नहीं दिखाएंगे कि इतने लोग प्राकृतिक चिकित्सक बन रहे हैं, इतने लोग प्राकृतिक चिकित्सा में काम कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा फिर, ठीक है। मास डेवलपमेंट होना चाहिए। और जो हाँ बताएं। हाँ, जो वाटर थेरेपी तो बहुत मतलब मैं खुद कर रहा हूँ, कॉन्स्टिपेशन में बहुत काम आ रही है। और कटी स्नान जो आ रहा है, मतलब बहुत बहुत अच्छा, वो इनमें से पेट बहुत अच्छा साफ होता है। कॉन्स्टिपेशन जो खुद के ऊपर भी मतलब यही वो चिकित्सा है जो आप अपने ऊपर ही आजमा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल एलोपैथ से डॉक्टर, नेचुरोपैथी पहला, उसके एलोपैथ बाद आयुर्वेद। डॉक्टर हर दवा खा के एडवाइस नहीं करता, पर नेचुरोपैथ ट्रीटमेंट, नेचुरोपैथिस्ट एक प्राकृतिक चिकित्सक अपने ऊपर हर चिकित्सा लेके दूसरे को दे सकता है। कॉन्फिडेंस आएगा ना मैम, कॉन्फिडेंस आएगा, मतलब कॉन्फिडेंस आएगा नीचे वो अपने ऊपर उसको एक्सपेरिमेंट करने की। बिल्कुल देना चाहिए। नेत्र तर्पण हमने अपने सेंटर में नहीं शुरू कराया जब तक मैंने नहीं ले लिया। कोलोन हाइड्रोथेरेपी मशीन मेरी आज खराब है, लेकिन जिस दिन मेरे यहाँ प्लांट हुई थी, जिस दिन हमने लगाई थी, आज से 9 साल पहले, सबसे पहले हमने लिया था। तो हर चिकित्सा, ऐसा मत करिए कि सीख लिया है तो हम देंगे किसी को, पहले आप खुद लीजिए, तब कॉन्फिडेंस आएगा आपको, तब दीजिए, ऐसे मत दीजिए, ठीक है। तो आप कटी स्नान में क्या कितना लेते हैं, क्या करते हैं? मैम कटी स्नान में 20 से 25 मिनट तक लेता हूँ। मतलब स्पाइन का थोड़ा मतलब सर्वाइकल पेन रहता था, तो थोड़े बहुत इम्प्रूव हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है अभी। अच्छा लग रहा है। और आप नॉर्मल पानी में बैठते हैं कि गर्म पानी में बैठते हैं? नहीं, नॉर्मल पानी में। नॉर्मल पानी में 20 मिनट बैठते हैं, पैर बाहर, है ना? हाँ, पैर बाहर, और मतलब एंटायर पे मतलब स्टोमक से मतलब मेरे सर्वाइकल तक पूरा बूढ़ी मैंने पानी में डूबते रहता है। तो मैं सर्वाइकल के लिए कर रहा था, मतलब स्पाइन के लिए, लेकिन मेरा कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया उसमें। हाँ, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन तो जड़ है ना, नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं ना। अगर डाइजेशन नहीं अच्छा है तो नर्वस सिस्टम वीक रहेगा, ठीक है। अब इस केस में आप इसके बाद क्या करते हैं? कटी स्नान लिया, फिर कटी स्नान के बाद मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब नहाने से पहले। इसके बाद क्या करते हैं? मतलब उसके नहाने से पहले वो कर चुका हूँ, उसके बाद नहा लेता हूँ, पूरा एंटायर नहा लेता हूँ। अच्छा, देखिए मतलब अगर आप इसी कटी स्नान को 20 मिनट के लिए, अच्छे से पेट साफ होता है। इसी कटी स्नान को आप सुबह के समय लें और उसके बाद टहले, दौड़े, एक्सरसाइज करें, या कंबल ओढ़ के लेट जाएं, बजाय ठंडा करने के शरीर को, ठीक है। ओके। तो आपको और ज्यादा फायदा दिखेगा, ठीक है। अब ये वेरिएशन कीजिए जरा सा कि एक हफ्ते के लिए इसी कटी स्नान को नॉर्मल पानी के, सुबह आप बिल्कुल सो करके उठे, आप लीजिए सिर्फ कटी स्नान, नहाना नहीं है, ना कोई और ऑर्गन डिप हो, आपका जितना पानी आप एक बकेट भरते हैं उतना, और एक टॉवेल ले करके छोटा दाहिनी तरफ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, ठीक है। पेट पे, नाभि पे चलाएंगे उतनी देर हाथ को, और फिर फटाफट कपड़े पहन के आप या वॉक करने जाएं या अपनी ही जगह पर वार्म अप करें, कम से कम 10 से 15 मिनट। यस मैम। ठीक है, तो आप ये मतलब एज ए रिसर्च वर्क की तरह आप ये वेरिएशन करिए एक हफ्ते और फिर बताइए, ठीक।
मड थेरेपी एज ए ट्रीटमेंट, ये देखिए सिर्फ पीठ पे लगा रहे हैं, हाथों पे लगा रहे हैं, बट बाकी बॉडी पे नहीं लगा रहे, तो ऐसा भी इन्होंने दिखाया हुआ है। ऑल्दो जब आप सिर्फ स्पाइन पे लेते हैं तो सिर्फ स्पाइन पे एक मोटी पट्टी रखते हैं या पूरी पीठ पे लगाते हैं नर्वस सिस्टम के रिलैक्स करने के लिए, जब स्टिफनेस होती है आपके शोल्डर्स में, बैक में। अब टाइप्स ऑफ मड की बात करेंगे। डॉक्टर्स यूज मड एज ए रेमेडी टू ट्रीट डिजीजेस सिंस एंशिएंट टाइम्स। डॉक्टर्स बहुत समय से, प्राचीन काल से एज ए रेमेडी, चिकित्सा की तरीके से मड का यूज करते हैं। द मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट फाउंड इन द मड वेरी एज पर द काइंड ऑफ रॉक फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स एंड सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, बहुत अलग अलग जगहों पर जो रॉक चट्टानें पाई जाती हैं, उनसे जो घिस करके मिनरल निकलता है, उसकी बेसिस पे जो मिट्टी बनती है, उसके आधार पे उसके गुणों में अंतर होता है। Thus, one must know about the properties of mud before utilizing its benefit, as it may contain impure elements. तो जो भी लोग यूज करते हैं इस मड को, उसके पहले उस मिट्टी की प्रॉपर्टीज उन्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी उसमें इम्प्योर एलिमेंट्स भी मिले होते हैं। इम्प्योर मतलब जो शुद्ध अवस्था में नहीं है। द नेचुरोपैथी डॉक्टर सजेस्ट ड्राइंग द मड एंड रिमूव अनवांटेड आइटम्स बाय यूजिंग शिफ्ट। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सक ये कहते हैं कि पहले मिट्टी को, नम मिट्टी कहीं से भी आई है या सूखी हुई है, फिर भी उसे सुखाना जरूरी है, जिससे उसमें जो अनवांटेड चीजें हैं, जो नहीं जरूरत है, उनको निकाला जा सके और छाना जा सके। It helps eliminate any form of impurity such as stones, grass, etc. present in mud. ये मदद करता है किसी भी तरह की इम्प्योरिटी जो उसमें होती है, जैसे घास है, स्टोन्स है, उनको जो मड में प्रेजेंट है, उनको बाहर निकालने में। पहला हम बात करेंगे ब्लैक मड। हालांकि उसमें भी हम लोगों ने इसके पहले वाली जो कंटेंट था, स्लाइड थी, उसमें पढ़ा था, बट इसमें भी हम लोग थोड़ा सा और समझेंगे। दिस टाइप ऑफ मड इज फॉर्म्ड इन लगून्स और बेस कंटेनिंग आयरन, सल्फाइड्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। ब्लैक मड इज रिच इन मिनरल्स एंड ऑल्सो प्रिजर्व्स वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, thus recommended for mud therapy and treatment। जो काली मिट्टी होती है वो आपके लगून्स और बे, मतलब नदी का किनारा, वहां पर मिलती है, और आयरन सल्फाइड उसमें ज्यादा होता है और ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है। आयरन आपको पता ही है कि Fe मतलब आयरन, उसमें ज्यादा, लोहा ज्यादा होने से वो काली है। रिच इन मिनरल्स में ज्यादा होने की वजह से इसमें पानी लंबे समय तक इकट्ठा रहता है और इसको ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। बाकी दिमाग लगा के बताइए कि ब्लैक मड कैसे बनाई जा सकती है। हमारे इधर ब्लैक मड नहीं होती है, लेकिन हम ब्लैक मड को कैसे बना सकते हैं? बताइए, हमें भी नहीं पता था, अभी अभी हमने सोचा। मैडम खाद करके, खाद मतलब जो हम खाद बोलते हैं ना, ऑर्गेनिक मैटर को माटी में डाल देते तो वो ब्लैक हो जाता है ना। हाँ, ठीक है। मतलब और क्या कर सकते पेड़ का, अरे भाई, हाँ, ऑर्गेनिक मैटर कितना शुद्ध है समझना पड़ेगा ना। ड्राई फॉर्म करके डाल सकते हैं। मैम लोहे की कढ़ाई में भी वेरी गुड। कौन बोल रहे हैं, क्या नाम है? मीना। वेरी गुड मीना जी, वेरी गुड जी। जब ऑर्गेनिक आयरन सल्फाइड उसमें ज्यादा है, तो आयरन बनाने के लिए हम लोहे की कढ़ाई में मिट्टी को भिगो दें,
और सुबह वो मिट्टी काली हो जाएगी, उसमें आयरन कंटेंट भी आ जाएगा। तो जो मिट्टी हमें दोमट मिट्टी मिल रही है हमारे इस साइड, तो दोमट मिट्टी में अगर हमने लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल कर लिया तो उसमें वो बढ़ जाएगा। बाकी रही जो वो आप कह रहे थे ऑर्गेनिक मैटर की बात, तो ऑर्गेनिक मैटर अपने आप मिट्टी में बनता है, उसमें बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता मिलाए जाने पे वो सही रहेगा। ठीक है, खाद नहीं मिलाई जा सकती किसी कीमत पे, इन्फेक्शन होने की संभावना रहेगी। और ऑर्गेनिक मैटर सूखी हुई पत्तियां एकदम होनी चाहिए, जो भी पत्तियां गिरी पेड़ों से उनको पूरा सुखा लिया जाए, जैसे नीम है ये सब है, उसको मिलाया जा सकता है। ठीक है, पर वो कितना कालापन देगा ये कहना मुश्किल है। ठीक है, तो ये अच्छा है, काली मिट्टी आप इस तरीके से बना सकते हैं और उसको और न्यूट्रिएंट बना सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, dark cotton soil having some greasiness is suitable for mud therapy as it is rich in mineral and also retains water for a long time. It should always be free from contamination and any kind of pollution. ये हर जगह लिखा है, जैसे कि आपने ऑर्गेनिक मैटर की बात की, पर उसमें कंटामिनेशन होगा, उसमें पोल्यूशन हो सकता है, तो हम इसलिए इस तरीके के सिर्फ खाद को या कुछ भी नहीं डाल सकते। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ईचिंग होने लगती है स्किन पे, रैशेस आ जाते हैं। हमारे यहाँ तो हम इतना प्रिकॉशन लेते हैं, फिर भी पेशेंट कभी कभी होता है कि हमने मिट्टी हटाई, मैम रेशेस आ गए, ये हो गया, अभी पहले तो नहीं थे। तो बहुत सारा ऐसा ध्यान रखना पड़ता है। अभी ये इन्होंने ब्लैक मड लगाई हुई है, पूरे लेक मड ट्रीटमेंट, तो ये झील के किनारे ही काली मिट्टी पूरी मिली हुई है और बहुत सारी जगहों पे देखने को मिल भी जाती है चिकनी काली मिट्टी। और आप लोग इसको ट्राई भी करो कि मिट्टी जिनके घर में हो, या मुल्तानी मिट्टी को आप, आज लोहे की मैं भी करने वाली हूँ, मेरे को तो बहुत ही ज्यादा रहता है ये क्रिएटिविटी करना, तो मिट्टी मुल्तानी मिट्टी को ही आप लोहे की कढ़ाई में भिगो दीजिए, देखिए कितनी काली होती है। ऑल्दो अभी हमने हेयर पैक्स बनाए एकदम ब्लैक कलर के, फेस पैक भी बनाए, तो उसमें हमने ये किया कि हमने त्रिफला को और बहुत सारी और चीजें भी डाली, पर लोहे की कढ़ाई में बॉईल किया और फिर हमने उसके पानी से मड को साना, तो वो एकदम ब्लैक थी, बट स्टिल मड को नहीं भिगोया था। तो अभी इस बार हम आज ही मिट्टी को लोहे की कढ़ाई में भिगो के देखेंगे और उसके बाद उसको हेयर्स पे यूज किया। ठीक है, तो वो एज ए हेयर पैक था और उसके बेनिफिट्स भी हैं, और आप लोग भी इस तरह का हेयर पैक बना सकते हैं। ऑल्दो अभी हम लोग इतना ब्रांडिंग तो की, बट अभी हम उसको सेलिंग उस पर नहीं ला रहे। हाँ, ड्राई फॉर्म में चीजें बना के जरूर ला रहे हैं, पोटली है, ऑयल है, ये सब, पर अभी पैक्स में थोड़ा बहुत और काम बाकी है मुझे लगता है, तो वो अभी मार्केट में नहीं लाए। ठीक है, 20 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। एक और स्लाइड ले लेते हैं फिर फिनिश करते हैं। डेड सी मड, ये क्या होती है? क्लियोपेट्रा एंड क्वीन शीबा यूज्ड इट फॉर एनहांसिंग ब्यूटी। ब्लैक मड और डेड सी हैज ब्यूटिफाइंग एंड थेरेप्यूटिक पावर्स। ठीक, जिस तरीके से मुल्तानी मिट्टी की बात हम करते हैं कि उसमें ब्यूटी के लिए, स्किन के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसी तरह यहाँ पे डेड सी मड की बात की गई है। दिस टाइप ऑफ मड ट्रीट्स हेल्थ कंडीशंस एंड कैरियर्स थेरेप्यूटिक पावर्स that can relieve pain, reduce inflammation and more. It carries minerals including magnesium, calcium, potassium, bromide, silicates, natural tar and other organic elements. These minerals helps improve psoriasis, reduce skin impurities, soothes chronic back pain, treats acne problem and more. Furthermore, it also provide relief to arthritis patients and improve blood circulation. ठीक है, तो कितनी सुंदर बात है। डेड सी मड आगे समझेंगे कहाँ मिलती है, क्या है। 21 नंबर पे है हम लोग। तो
ये जो मिट्टी का है, टाइप ऑफ मड है, इसमें कितने सारे मिनरल्स हैं, ऑल्दो और भी मिलेंगे, पर मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ब्रोमाइड। अच्छा, अब इसका तरीका ये होता है कि जैसे अभी मीना जी ने बताया है ना, कि अगर उसमें फेरस ऑक्साइड था तो फेरस आयरन कंटेंट किस तरह हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम मैग्नीशियम किस तरह बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब मैग्नीशियम किस में ज्यादा होता है, कौन सी फ्रूट में, कौन सी वेजिटेबल में, जैसे बीटरूट है, हाँ, तो किसमें हमारे पोटेशियम अच्छा है, बनाना है। तो इस तरीके की हम कौन सी चीज उसमें वेजिटेबल लीव्स या उनका रस मिला दें जो हम उसकी प्रॉपर्टीज को और बढ़ा सकते हैं, और उसको एक क्ले पॉट में रख सकते हैं। इतने वेरिएशंस मैंने नहीं किया, ऑल्दो बिजी रहती हूँ और ज्यादा काम है, अदरवाइज थोड़े थोड़े लेवल पे आप इसको और क्रिएट कर सकते हैं। सिलिकेट्स, नेचुरल तार एंड अदर ऑर्गेनिक एलिमेंट्स। तो इसमें हमने क्या और प्रॉपर्टीज, चूने के पानी से सान दें, कैल्शियम और बढ़ जाएगा, ठीक है। पोटेशियम किस में है, मैग्नीशियम किस में है, हमारी मेथी में देखिए आप कुछ होगा, मैग्नीशियम होगा आई थिंक, ठीक है। सिलिकेट्स किस में है, तो हमने मेथी के पानी में भिगोया उस मड को, तो हमने उसको डेड सी मड के बराबर प्रॉपर्टीज वाला बना दिया, है ना। नीम की पत्तों में क्या है, करी लीव्स में है, तो करी लीव्स की देख लेते हैं कंटेंट, उसमें क्या होगा। तो अभी एक ये भी आपके पास 2 होमवर्क हो गए, नोट करिए। एक इसके पहले हम लोगों ने लिम्फेटिक सिस्टम की बात कही, और दूसरा एक पॉइंट आया कि हम एक तो ब्लैक मड कैसे क्रिएट करेंगे, और लोग थोड़ा ट्राई भी करेंगे आप लोग, और डेड सी मड कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो डेड सी मड के कंटेंट लिखिए, क्या ज्यादा है इंपॉर्टेंट इसमें, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, सिलिकेट्स है। तो पहला काम ये रहेगा कि हम ये ढूंढें कि मैग्नीशियम किस में है, आउट ऑफ द वे जाके नहीं, कि जो चीज अच्छी लगे डालने में, जैसे करी पत्ता है, नीम है, आपका मेथी है, अजवाइन है, ऐसी जो चीजें हैं जिनमें आप पानी को बॉईल कर लें, उस पानी को मिला दें। इसी तरह कैल्शियम, चूने का पानी, या और क्या हो सकता है। इसी तरह पोटेशियम, इसी तरह ब्रोमाइड और सिलिकेट्स, 1 2 3 4 5। तो 5 की हम चीजें ढूंढ के लिखेंगे कि किन चीजों में ये ज्यादा है, और हम कैसे करने पे इसको बना सकते हैं। और जो लोग अगर ट्राई करके बना के देखना चाहें वो बना के देखें। अच्छा, बनाने के बाद करेंगे क्या, हाँ, बनाने के बाद क्या करेंगे ये मैं पूछना चाह रही थी। मान लीजिए हमने ये निकाल लिया कि करी लीव्स मिलाएंगे, अगर उनका पानी मिलाएंगे, नीम का पानी मिलाएंगे या मेथी का पानी मिलाएंगे, तो इसमें ये कंटेंट बढ़ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ट्राई करके देखेंगे ना कि उससे इचिंग हो रही है कि नहीं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे कि सीधे पेशेंट को कर देंगे या हम सेल कर देंगे, बोलिए भाई कुछ कुछ। वीडियो तो ऑफ ही है, कम से कम ऑडियो में तो इंटरेक्टिव रहिए और शेयर। जी मैम, अपने ऊपर अप्लाई करके देखें, अप्लाई करके थोड़े हिस्से में अप्लाई करके देखें कि क्या रिएक्शन आ रहा है इसका। और अगर कुछ मिनटों बाद कुछ सही लगे तो जिस चीज पर लग सकता है उस जगह पे लगा लें और इसका परिणाम देखें क्या आता है। तो ऐसा बोलने में क्या आफत है, बोलना चाहिए ना। इंटरेक्टिव नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। वैसे ही आप लोग चंद लोग जुड़ते हैं, मोटिवेट कीजिए दूसरों लोगों को, ग्रुप मेंबर्स को, कि भाई जुड़ा करें, कुछ अच्छी नॉलेज मिलती है।
कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, कुछ ऐसा थॉट आता है। अकेले बैठ के थोड़ी ना थॉट आएगा, पढ़ने के साथ आता है ना थॉट। ठीक है, तो उसको पहले तो बनाएंगे, रात भर उसी में चीजों में पड़े रहने दें। जैसा जिसका कंटेंट है पहले तो आप इसको मतलब सर्च करेंगे, फिर हमारे साथ अगली क्लास में शेयर होएगा, फिर सभी लोग अपने घर में बनाएंगे। अगर मिट्टी ऐसे नहीं मिल रही है तो मुल्तानी मिट्टी में ही क्रिएट कर लीजिए, फिर आप अप्लाई करके देखेंगे, उसके बाद हम लोग किसी मुद्दे पर पहुंचेंगे। तो ये आपको सभी को करना है, गर्मियों के दिन है, अपना कुछ नहीं तो पेट के हिस्से पे पहले हाथ पे लगा लिया 15-20 मिनट, हाथ पे अच्छा लग गया तो फेस पे लगा लिया, बालों पे लगाया। तो इस तरीके से आप ये सारी क्रिएटिविटी करनी है, पर पहले उसके पहले ये सारा निकालना है कि मैग्नीशियम कैसे बढ़ेगा, कैल्शियम कैसे बढ़ेगा, ब्रोमीन कैसे बढ़ेगा, सिलिकेट्स कैसे बढ़ेगा, आयरन कैसे बढ़ेगा। ठीक है, इसी के साथ फिनिश करते हैं। धन्यवाद आप सभी को, शुभ रात्रि। थैंक